नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर वक्त स्वस्थ होंगे और वीडियो के इंतजार में होंगे कि इस बार जॉब हमारे लिए कहां की आ सकती है। तो भैया जैसा कि थंबनेल पढ़ लिया होगा, वैकेंसी आपकी जो निकल के आई है सीनियर केमिस्ट की, स्पेशली केमिकल लैब में आपके लिए यहां पर वैकेंसी लेकर आए हैं। भैया सीधे सीधे मुद्दे की बात करूं तो 40,000 रुपए से लेकर 1,40,000 तक के आपके पे स्केल यहां पर कंडीशन रहने वाली है। और अगर अपन पर एनम सीटीसी की बात करें तो भैया 12.99 12 लाख यानी कि 99 कर लो 13 लाख रुपए यहां पर आपका पर एनुअल सीटीसी आपका रहने वाला है। क्लियर हो रहा है। अगर बात करें तो वैकेंसी की, इसमें जो पे स्केल जो आपको दिया हुआ है इसके साथ साथ आपको बहुत सारे डियर अलाउंसेस वगैरह सब आपको मिलेंगे यहां पर, है ना। एचआरए मिलेगा आपको, यहां पर मेडिकल क्लेम आपको मिलेंगे, यहां पर बहुत सारी चीजें, यहां पर लीव वगैरह जो भी सारी चीजें आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ के देख लीजिएगा भैया। तो वैकेंसी स्पेशल निकल कर आई है वो निकल के आई है आरएफसीएल यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से है। भैया आ रही बात समझ में, क्या करता है ये आपका एक तरह से देखा जाए तो 3 प्रकार की चीजें ज्वाइंट है यहां पर। आरएफसीएल इस कंपनी का नाम हो गया, ये वेंचर कंपनी हो गई किसके साथ अटैच में, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के साथ, और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि लिमिटेड यानी कि एफसीआईएल के साथ आपका है। यहां पर 2 चीजों पे काम वर्क होता है। कौन कौन सा, एक तो नेचुरल गैस बेस्ड अमोनिया, इसके ऊपर आपका यहां पर वर्क है, और दूसरा नीम कोटेड यूरिया प्लांट आपके यहां पर इसमें रामागुंडम में चलते हैं। आ रही बात समझ में। तो कुल मिला के बात ये होगी केमिकल लैब के अंदर आपका काम यहां पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भैया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी को अच्छे से देख लेना, आप एलिजिबल हैं और आपका इंटरेस्ट है तो इस पे अप्लाई जरूर करना भैया। आ रही बात समझ में। अच्छा एक चीज होता है कि मैं अप्लाई क्यों करूं भाई, मैं तो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसके साथ साथ अगर इस एग्जाम में से आपके उसका फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप जिसकी तैयारी कर उस पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उससे पहले अगर ये जॉब आपको मिलने की कंडीशन बन जाती है भैया, इसका ड्यूरेशन कम होता है, तो आप इन पर अप्लाई जरूर कीजिए। आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं, कम समय में जॉब मिल सकती है, तो अप्लाई जरूर कर लेना। और आपकी स्टेट के आसपास हो, आपकी स्टेट की हो या स्टेट के आसपास की हो, तो मैं तो मानता हूं कि आपको अप्लाई करना ही चाहिए। अरे बात समझ में। आपको शॉर्टली आपको बता देता हूं कि एच गुड क्लासेस पे फिलहाल जो केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज उसके ऊपर हमने 20% का क्या किया हुआ था भैया, डिस्काउंट चलाया हुआ था, जो बच्चों की स्पेशली हम हेल्प करने के लिए बीच बीच में निकाल दिया करते हैं। आ रही बात समझ में। तो महाशिवरात्रि ऑफर आपका जो था वो 2 दिन के लिए हमने बढ़ा दिया है। कुल मिला के ये आज के लिए है और कल के लिए और वैलिड रहेगा। इसके बाद में फिर ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों को हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो ओरिजिनल जो इंडियन कोर्सेज की प्राइस होगी उन्हीं पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2024 दिसंबर 2024 गेट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो नेट गेट, इसके अलावा आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी हो गया, DSSB पीजीटी हो गया, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, या फिर ईएमआरएस पीजीटी, एमपी पीजीटी, या फिर झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया एच कोड क्लासेस पे इन सभी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराए हुए हैं जिन पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वैलिडिटी टिल एग्जाम, मतलब इनमें से जिस एग्जाम को आप ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आरपीएससी को ज्वाइन करते हैं, तो जब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके साथ रहने वाला। अगर आप ईएमआरएस में इंटरेस्टेड हैं, आप उसके लिए वैकेंसी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो भैया उसका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। इसी प्रकार से नेट और गेट के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला। इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, चाहे नेट गेट करो या फिर पीजीटी लेवल का ज्वाइन करें, आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलते हैं। तो कॉम्बो कोर्स, वीडियो लेक्चर, ट्यूशन बैंक और टेस्ट सीरीज, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन वो कब कब मिलेगा, केवल आज और कल, ओनली फॉर 2 डेज। आ रही बात समझ में। चलिए डिटेल के लिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ऑफर के बारे में जानकारी वगैरह, लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े, मैंने आपको सैलरी बता दी, 13 लाख रुपए यहां पर एनुअल कंडीशन आपको सिटी से दिया हुआ है। इसके अलावा यहां पर सीनियर केमिस्ट की जो E1 ग्रेड की पोस्ट, ध्यान रखना यहां पर वैसे भी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। इन जो डिपार्टमेंट जो आपको बताया मैंने, फिलहाल यहां पर 2 पोस्ट आपकी यहां पर निकल के आ रही है। किन के लिए आ रही है, सीनियर केमिस्ट्री यहां पर 30 साल अपर एज रहने वाली है, और एमएससी केमिस्ट्री वाले बंदों के लिए है। ध्यान रखना यहां पर 1 साल का अनुभव मांगा है।
ये प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी है, लेकिन फिर भी केवल मात्र 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको जॉब मिल जानी है। एक्सपीरियंस के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, एज अ केमिस्ट आपको यहां पर कंट्रोल लेबोरेटरी अटैच टू फर्टिलाइजर या कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल या पेट्रोकेमिकल या हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज में किसी का भी आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, परसेंटेज की बात करें, एमएससी केमिस्ट्री के परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज जिनके पास कंडीशन होती है वो 60% कम से कम उनके पास होना चाहिए। और आगे अगर सीजीपीए कंडीशन आपके मार्कशीट में है तो भैया इनके अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग आपकी सीजीपीए होनी चाहिए, चाहे सीजीपी हो या फिर ओजीपी आपका यहां पर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और रह गई, क्या रह गई? हाँ, अगर आप एपीयरिंग में हैं तो यहां पर यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एपीयरिंग में चल रहे हैं तो भैया, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर आपका रिजल्ट अबेटेड कैटेगरी में, तो भैया आप यहां पर एलिजिबल नहीं है। कुल मिला के बात यह कि आपके एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी यहां पर कंप्लीट मांगा गया है। तो कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, तो थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज आपको है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपको दी हुई है वो 31 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल में भी चल रहे हैं तो यहां से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बस, और जो एक्सपीरियंस मांगा है उसके लिए यहां पर थोड़ा टाइम बढ़ाइए, 31/3 है, जबकि यहां पर 30/6 के पहले पहले आपका अनुभव जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास अभी समय है, मार्च चल रहा है, अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने और है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है तो भी आप यहां पर अप्लाई करने की स्थिति में, अगर वो 30/6 से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़े, रिलैक्सेशन की बात करें, 30 साल अपर एज थी, वहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन SST वालों को मिलेगा, 3 साल का यहां पर OBC NCL वालों को रिलैक्सेशन। और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन आपका 10 साल, 15 साल और 13 साल आपका मिल जाता है। मतलब अनरिजर्व वालों को 10 साल का हो गया, SST वालों को 15 साल का हो गया और OBC वालों को यहां पर 13 साल का इस जगह मिल जाता है अगर वो PWD कैटेगरी में है। आगे बात करें, आपको फॉर्म भरना होगा, पहले आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में अपने वो जो प्रिंटर निकलेगा उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उन सारे जो भी रिक्विजिटरी जो भी रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट है सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद में आपको एक एनवेलप में वो पूरा फॉर्म विद डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा और उसके हेडिंग बना के लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर केमिस्ट है, वो आ जाएगा भरने में इन RFCL 2024। हरी बात समझिए, हेडिंग आपको ऊपर बना के रखनी है और एड्रेस आपका इस जगह का है, इस पर आपको वो पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट ही कर लेना, किसी रजिस्टर, गवर्नमेंट रजिस्टर से ही आपको यहां पर पोस्ट करनी होगी। ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी की तारीख अलग है और अप्लाई करने की तारीख अलग है, वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। क्लियर हो रहा है? बेस्ड ऑन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भैया सीधा सीधा है, इंटरव्यू पे बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन, कोई लिखित एग्जाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, उसके बाद में प्रोबेबली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर यहां पर बच्चों की संख्या, फॉर्म भरने की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर यहां पर CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका यहां पर क्या हो जाएगा, क्या नाम से सिलेक्शन हो जाना है। और ध्यान रखिएगा, CBT अगर कंडक्ट करवाया जाता है, रेगुलर वेबसाइट को करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, ताकि उसे पता लगे कि केवल इंटरव्यू बेस पे चलता रहेगा या फिर CBT वाली कंडीशन भी लागू हो जाती है। तो अगर CBT लागू होता है तो भैया दिल्ली NCR में आपका यहां पर CBT कंडक्ट करवाया जाना है और उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके बाद उनको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है बाद में? ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू होता है, वो अगर CBT रखा जाता है तो वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इंटरव्यू बुलाए जाओगे, इंटरव्यू में कम से कम आपको 50% मिनिमम एवरेज मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे इंटरव्यू में। क्वालिफाइंग वाला कंडीशन यहां नहीं दिया कि टेस्ट में कितने नंबर, वो तो तब होगा जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जानी है। क्लियर हो रहा है भैया? आगे बढ़े, अगर आप उस इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं उसके बाद में फिर आपको मेडिकली फिट, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि RFCL की मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ही यहां पर करके देंगे। क्लियर हो रहा है? पोस्टिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है, RFCL के द्वारा कंपनी द्वारा वैकेंसी निकली तो इसकी जो रामागुंडम जो यूनिट है वहां पर आपके 2 लोगों की पोस्टिंग वहीं इसी यूनिट में की जाएगी। बाकी जो नोएडा वगैरह में कॉर्पोरेट वगैरह है वहां पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, केवल रामागुंडम में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, 31/3 से पहले डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी चीजें वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका 3/6 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर बात करें फॉर्म भरने की तारीख है तो 2 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 31 मार्च तक फॉर्म फिलअप होते रहेंगे। और मैंने कहा था कि हार्ड कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट एनवेलप में भर के आपको क्या करने होंगे, भेजने होंगे, तो वो तारीख रहेगी 7/4, मतलब 31/3 तक फॉर्म भर सकते हो। और उसके अगले 7 दिनों के भीतर आपको क्या करना होगा, वो एनवेलप में रखकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। अगर 7 के बाद आपकी जो एनवेलप पहुंचेगा तो फिर आप रिजेक्शन में चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि इसमें आप शामिल हो इस एग्जाम में, है ना, इस वैकेंसी में, तो फिर आप वेट मत कीजिएगा, जल्दी से इसको पढ़कर नोटिफिकेशन को देखकर और आराम से 31/3 से पहले जब आपको लग जाए कि यार मुझे भरना ही है, तो डिटेल्स को जितना जल्दी हो सके पढ़कर संतुष्ट होकर एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को फुलफिल करके और पूरा इंटरेस्ट के साथ इसमें फुल कर देना। वेट मत करना कि 31 तक भरेंगे फिर 7 तक हम पोस्ट कर देंगे, उससे पहले भर लो, उसके पहले पहुंचा दो, ताकि अगर इंटरेस्ट होकर भर लिया तो कम से कम रिजेक्शन से तो बचोगे। आ रही बात समझ में। और अगर आप ऐसे इंडिया के ऐसे क्षेत्र हैं जो फार फ्लंग कैटेगरी में आते हैं, एरिया से आते हैं, तो फिर आपके लिए 7 दिन और इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा के दिए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के स्टेट से आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अगर निकटतम एरिया से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार फ्लंग ऐसे जहां पर कुरियर की सुविधा बहुत कम होती है, उन फार फ्लंग एरिया से तो फिर उनको 14/4 तक की वैलिडिटी टाइम आपको दिया हुआ है। तो भैया ये पूरी डिटेल आपके सामने हो गई है। अरे बात समझिए। फीस की बात कर ले तो नॉन रिफंडेबल फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 700 रुपए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के यहां पर 700 फीस है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ईएक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऑलरेडी आरएफसीएल में ही अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी छोटी पोस्ट पर, आप इसमें अपग्रेड लेना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो इनको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, इनकी पूरी फीस क्या है, एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया। तो भैया पूरी जानकारी आपके सामने शेयर कर दी है। आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्ट है, तो भैया अप्लाई जरूर करना, वरना वीडियो को तो लाइक करना है, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को आपको एचजीओ क्लासेस को कर देना, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी आपको मिलती रहे। जहां चाह है वहां राह है। अरे बात समझ में। तो जहां चाह होगी वहीं तो राह निकलेगी भैया। तो अगर इस प्रकार के वैकेंसी में आपको लगता है कि आपको चाहते हैं कि मेरी जॉब लगे, चाहे वो पीएसयू सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में नौकरी ढूंढ कर लाना हमारे लिए है, नौकरी को प्राप्त करना वो आपके ऊपर है। आ रही बात समझ में। तो कंप्लीट डिटेल हो गई है। वीडियो को जितना उसके लाइक करें, शेयर करें, और एच गुड क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर करके, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी, जो एच गुड क्लासेस केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, केवल उन्हीं कोर्सेज में से अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भैया 20% डिस्काउंट आपके लिए आज और कल के लिए है। आराम से डेमो लेकर जरूर देखना, बिना डेमो के ज्वाइन मत करना। डेमो देखकर आप हमसे बता सकते हैं सर हमने डेमो ले लिया है, डेमो के बाद मुझे कोर्स अच्छा लगा है, मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो आपको 20% डिस्काउंट आज या कल में मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली जानकारी, अगली इंफॉर्मेशन के साथ, अगली जॉब के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हितों से जुड़ी हुई। तब तक के लिए भैया जय हिंद।